मेरे आरबीएसई बोर्ड बच्चों ने जो कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग और विज्ञान वर्ग में बच्चों ने टॉप किया, उनके लिए एक आयोजन विद्यालय में रखा गया, जिसमें हमारे पूर्व जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव जी ने बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया और उनको आगे बढ़ने की एक प्रेरणा दी। मैं उनके इस लिए आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने अपना कीमती समय विद्यालय के बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए प्रेरणा दी। मैं उनके तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम शंकर प्रजापति है। मैं निशी विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। मैंने 12वीं विज्ञान वर्ग में 94.80% अंक प्राप्त किए हैं। इसके लिए मैं अपने माता पिता, अध्यापकगण और मैं डायरेक्टर मैडम श्री कृष्णा सिंह जी यादव का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी स्कूल शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी, उन्होंने मेरा सहयोग किया, उनकी वजह से आज मेरी इतनी परसेंटेज बन पाई है। धन्यवाद। मेरा नाम तनु मीना है। मेरी 12th में 88.40 बनी है और ये प्रेरणा मुझे स्कूल से और मेरे पेरेंट्स से मिली है। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया, मोटिवेट किया है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। कितने परसेंट मार्क्स हैं आपके? 88.40। कविता कवर। कविता कितने परसेंट मार्क्स हैं यहाँ पे? 78%। 78% है। ये टीचर्स वगैरह से ही मिली, उन्होंने प्रोत्साहित किया जी करना चाहिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। स्कूल में कितना समय से आप पढ़ रहे हैं? कौन से क्लास से पढ़ रहे हैं? यूकेजी से। और आगे क्या फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? कॉम करने की सोचिए, बैंक मैनेजर तैयारी करेंगे उसके लिए। मैं विज्ञान वर्ग की छात्रा हूँ। मैंने 12वीं क्लास में 84% अंक प्राप्त किए हैं और मैं इसका धन्यवाद मेरे माता पिता और हमारी डायरेक्टर मैम श्रीमती कृष्णा सिंह को देना चाहती हूँ। आगे क्या करना चाहते हैं आप? मैं आगे एसएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। अनुराधा कंवर है। मैंने 12th आर्ट्स में 85% हासिल किए हैं और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, टीचर्स और यहाँ के डायरेक्टर मैम कृष्णा सिंह को देना चाहूँगी, जिनकी मेहनत और प्रोत्साहन से मैं इतने अंक हासिल कर पाई और मैं आगे टीचर बनना चाहती हूँ। आज निशी विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 12 के विज्ञान वर्ग, कला वर्ग और वाणिज्य वर्ग के सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में एक आयोजन किया गया और इस अवसर पर हमारे पूर्व जिला कलेक्टर डॉक्टर जगरूप सिंह यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में पहुंच करके बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया। संस्था की निदेशिका माननीय श्रीमती कृष्णा सिंह जी ने बताया कि इस विद्यालय के कला वर्ग और वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों ने भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और इस अवसर पर उन्होंने सबका आभार व्यक्त किया और सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। जय। मेरा नाम पूजा मीना है। मैं क्लास 12th आर्ट्स की छात्रा हूँ और मेरी 12th आर्ट्स में परसेंटेज 82 है और मेरी मेहनत का और मेरे नंबर का श्रेय मैं डायरेक्टर कृष्णा मैम को देना चाहती हूँ। आगे क्या करना चाहती हैं आप? टीचर। मैं 12th साइंस की स्टूडेंट हूँ। मैंने 12th में 82.20% प्राप्त अंक किए हैं और इसके लिए मैं अपने माता पिता और यहाँ के टीचर्स को देना चाहती हूँ और ख़ासकर मेरी डायरेक्टर मैम को देना चाहती हूँ। और मैं आगे बीएससी करूँगी। आगे मुझे आरएएस की तैयारी करनी है। मेरा नाम ज्योति पंडित है। मैंने निशी विद्या मंदिर से सेकेंडरी स्कूल से 12th पास की है। मेरी 12th में 82.60% है और मैं आगे बीएससी नर्सिंग में जाना चाहती हूँ। मैं निशी विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बचपन से पढ़ती आ रही हूँ। मैंने 12th आर्ट्स में 86% प्राप्त की है और मैं आगे आरजेएस की तैयारी करूँगी और मेरा सपना जज बनने का है। मेरा नाम सरिता शेखावत है। मैं निशी विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12th पास की है मैंने। मेरी 12th आर्ट्स में 76% है, जिसका श्रेय मैं अपनी कृष्णा मैडम को देना चाहती हूँ और मुझे आगे टीचर बनना है। मेरा नाम रेखा कुमावत है। मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। मेरी 12th में 89% बनी है। मैं इसका पूरा श्रेय बड़ी मैडम को यानी कृष्णा मैडम को देना चाहूँगी और साथ ही मेरे माता पिता तथा अध्यापकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। शिक्षा के तरीके भी बदले हैं और वर्तमान संदर्भ में विशेषतः जो नवीन जो सामाजिक उथल हलचल है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई क्षेत्र प्रभावित होगा, सेक्टर प्रभावित होगा तो वो शिक्षा होगी।
क्योंकि आगे नहीं जानते हम कि शैक्षणिक कैलेंडर कब शुरू होंगे। नियमित रूप से जैसे पुरातन पद्धति के हिसाब से क्लासरूम मैथोडोलॉजी में कब क्लासेस शुरू हो पाएंगी। अब बहुत कुछ कंटेंट है वो सब ऑनलाइन उपलब्ध है। जो कुछ आप पढ़ना चाहते हैं शाला में पढ़ाया जाता है। इनका अपना महत्व है, क्योंकि ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट जब गुरु सामने पढ़ाता, शिक्षक पढ़ाता, तो उसकी ग्राह्यता बढ़ती है। आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे, पाम टॉप पे, जिस पे भी पढ़ते हैं तो शायद आप अपने मनोदैहिक जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो शायद उतना नहीं रख पाते क्लास में जितना रख पाते हैं। और सामूहिक चेतना भी क्लास में बेहतर होती, तो इसलिए डिबेटेबल है। लेकिन आपके लिए मीनिंगफुल ये बात है कि आपको अपने कैरियर में एक्सीव करना है। और हर छात्र छात्राएं ये चाहते हैं कि पढ़ के उनको वो इतने जिम्मेदार बने कि आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन जो चीज़ें हैं, विक्रांत जी से मैं पहले भी साझा करता रहा हूँ, प्रिंसिपल साहिबा ने भी कहीं मुझे सुना है, तो ये संवेद चिंता हमारी इस बात की है कि जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जैसे तकरीबन 1,80,00,000 बच्चे 12वीं करते हैं हर साल। उनमें से 20 लाख उच्च शिक्षा परस्यू नहीं करते, उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर नहीं होते। सामाजिक परिस्थितियाँ, अपने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उच्च शिक्षा को फॉलो नहीं करते। 1,60,00,000 जो बच्चे और बच्चियाँ उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, इंजीनियरिंग है या डॉक्टर है, डिफेंस है, बैंकिंग है या सामान्य उच्च शिक्षा है जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उनमें से हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे देश के संसाधन, हमारे देश की जो जीडीपी जिसको बोलते हैं, मुश्किल से 15 से 20 लाख लोगों को पर साल रोजगार दे पाते हैं। अब 15 से 20 लाख में वो विद्यार्थी होंगे जो ज़्यादा अच्छा करते हैं। 1.5 करोड़ विद्यार्थी और छात्र छात्राएं तो बेरोजगार रहेंगे। तो आपको ये तय करना कि आप उन 15 से 20 लाख सुखद छात्र छात्राओं में सम्मिलित होना चाहते हैं या 1.5 करोड़ में। अब 1.5 करोड़ का हल तो आप नहीं निकाल सकते, वो तो सरकारें निकालेंगी, शासन प्रशासन निकालेगा। लेकिन आप इतना कर सकते हैं कि जो आज सीखने की क्षमताएं हैं, जो सारी आपकी उंगली के नीचे तकनीक का इस्तेमाल कीजिए। गुरुजन जो बताते हैं उनको, शिक्षकों को भी ये चाहिए कि लेटेस्ट जो अपडेट है शिक्षा में, उसके हिसाब से अपने को खुद भी सीखें, रोल आउट करें। जैसे कि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि खान अकेडमी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसी पढ़ाई जाती है, 160 देशों में पढ़ाई जाती है। सलमान खान उसके प्रणेता हैं और माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं वो उनको फंडिंग दे रखी, तो वो निःशुल्क कोर्स देते हैं। और आज हिंदी में भी उनके प्लेटफॉर्म हैं। तो जो भी विज्ञान में जो विद्यार्थी छात्र छात्राएं एक्सील करना चाहते हैं तो उनको खान अकेडमी को फॉलो करना चाहिए। कुछ पेड प्लेटफॉर्म भी आए जैसे बाइजू है, MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का है। इनमें भी जैसे लर्निंग के ऐप सारे फ्री, लर्निंग की एप्लीकेशन आपको निःशुल्क मिलती है। अब उनको आप तकनीक ऐसी आ गई है, बहुत यूजर फ्रेंडली, आपको लंबी चौड़ी सर्च मारने की ज़रूरत नहीं है। पहले सर्च इंजन पे टाइप करते थे, अब तो पढ़ना लिखना भी मैं समझता हूँ अप्रासंगिक। कोई अनपढ़ आदमी भी अगर उसमें आइकन को, गूगल आइकन को बोल देता है कि अमुक चीज़ हमें चाहिए, MIT के कोर्सेज बताइए, तो फटाफट सारे स्क्रोल लिस्ट आ जाती है आपके पास। MIT कौन कौन से कोर्सेज दे रहा है, कौन कौन से फ्री में है। खान अकेडमी अभी डाल के देख लीजिए मोबाइल पे, आपको खान अकेडमी का सारा परिचय मिल जाएगा, आपको लाइसेंस मिल जाएंगे, आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। तो ऐसी तकनीक जो आपके हाथ में, ऐसी अद्भुत समय में कि आप प्रोडक्ट हैं जिसमें सारी चीज़ें आपकी उंगली के नीचे। आप कला भी सीखना चाहते हैं तो कला में भी, फोटोग्राफी में, पत्रकारिता में, फैशन डिजाइनिंग में, आप जैसे कला, चित्रकला में, स्कल्पचर में, कोई भी हुनर सीखना चाहते हैं, कोई भी ज्ञान सीखना चाहते हैं, बहुत लगभग कुछ तो कोर्सेज अगर मान लीजिए आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो उसके नाम मात्र की फीस है। अपने अध्ययन के साथ साथ वो भी कर सकते हैं। और बाकी अगर ज्ञान लेना चाहते हैं तो सारा ज्ञान एब्सोल्युटली फ्री। आपको ट्रैप करना चाहिए, सीखना चाहिए। जो सीखेंगे वो 15 से 20 लाख के स्लॉट में बैठ पाएंगे। आज समय ऐसा आ गया है, कई आप पढ़ते हैं अखबारों में, अब उनको ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आज क्या व्यामोह रचा जाता है,
सबसे अधिक जैसे मीडिया झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने में सहायक सिद्ध होता है। करना नहीं चाहते लेकिन अंततः हो जाता है। आप देखिए कि सारी चीज़ें आकाशी और आभासी होती हैं, उनमें उलझ जाता है। कहीं आप जातियों के झगड़े हैं, कहीं देश के झगड़े हैं, कहीं धर्म के झगड़े हैं, कहीं रंग भेद के झगड़े हैं, कहीं जेंडर के झगड़े हैं। ये सारी चीज़ें आभासी है। मनुष्य वस्तुतः मनुष्य है और मनुष्यता ही उसका सबसे बड़ा लक्षण है। और इसको दृष्टिगत रखते हुए जो अपने को आत्मनिर्भर बनाता वही मानवता की सेवा कर सकता। जो अपने को आत्मनिर्भर नहीं बना सकता वो मानवता की कोई सेवा नहीं कर सकता। मानवता को हमेशा आप वही दे सकते हैं जो आपके पास है। आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान देंगी, आपके पास धन है तो आप धन दोगे, जिसके पास श्रम है वो श्रम देगा। जिसके पास जो चीज़ अधिकता होती है समाज स्वीकार भी उसी को करता है। तो आप अपनी योग्यता और क्षमताएं बढ़ाइए। आप कोई हुनर सीखिए पढ़ने के साथ साथ। आज इतने सारा ज्ञान है, विज्ञान है, सारा आपकी उंगलियों के नीचे। अब ये आपकी रुचि, आज सारे प्रोफेसर्स हैं, सारे लेक्चरर्स हैं, सारे नोबेल प्राइज विनर्स हैं, सारे साइंटिस्ट हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, सारे दार्शनिक हैं, सारे विचारक हैं, सारे लेखक हैं, सारे कवि हैं, वो सब ऑनलाइन। विद्वान भी ऑनलाइन है, मूर्ख भी ऑनलाइन है। अब आपको तय करना है कि आप किसको फॉलो करेंगे। और यही शिक्षा का दायित्व है कि वो बच्चों को ये दिखाए कि ये सच और झूठ में फर्क करना सीख जाए। इनको अच्छे बुरे, उचित अनुचित, सही गलत की पहचान हो जाए। शिक्षा यही समर्थता तो हमें देती है। अगर ये आप भी सीख लेते हैं, क्योंकि आप अब एडोलेसेंट एज में आ गए और आप +2 के विद्यार्थी जिम्मेदार नागरिक हो जाते हैं, तो आपको ये देखना कि अपनी जहनी सलाहियतें, दिमागी क्षमताएं बढ़ानी है। और शिक्षा में जो अभिनव तकनीक की वजह से जो आपको सारा विश्व सिमट के आपकी उंगली के नीचे आ गया है, उसको बहुत उसका विदोहन करना, उस जानकारी का, उस जानकारी को ग्राह्य करना है, उसको अपने अनुकूल ढालना है और वो सीखना है। और माँ बाप तो यहाँ पे हैं नहीं पेरेंट्स। मैं भूपराम जी और प्रिंसिपल साहिबा के माध्यम से कहना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि माँ बापों को बच्चों को तकनीक से दूर नहीं रखना चाहिए। कई बार अफोर्डेबिलिटी एक क्वेश्चन होता है कि माँ बाप शायद नहीं। मुझे बताया गया कि ये हमारे होनहार प्रतिभाशाली बच्चा है प्रजापति, शंकर प्रजापति, इसके भी जैसे आर्थिक रूप से माँ बाप इतने सक्षम नहीं। प्रिंसिपल साहिबा ने इनका हैंड होल्डिंग किया, सहयोग किया और संरक्षक तो दिया। इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इनकी अपनी व्यक्तिगत मेहनत तो है ही, लेकिन इसी तरह से भूपराम जी को भी मैं जानता हूँ, बहुत लोगों की सहयोग करते हैं। जो निजी स्कूलों का जो संस्थान है उसमें बहुत बार ये कहते भी हैं चीज़ें तकनीकी और भी अग्रसर हो रहे हैं। अभी भी ये चर्चा हो रही थी कि हम निजी स्कूल वाले तो नई जो चैलेंज आए हैं समाज में, एक वैश्विक महामारी के चलते उसके अनुरूप हम अपने को ढाल रहे हैं और आगे भी हम ढालेंगे। और हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी शिक्षा का कैलेंडर शुरू और बच्चों का भविष्य जो लटक सा गया है कि कब कोर्स शुरू होंगे, कब स्कूल शुरू होंगे, नियमित पाठ्यक्रम कब पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन है तो टेक्निकल ग्लिचेज हैं, कहीं इंटरनेट की स्पीड का सवाल है, कहीं 2G 3G 4G 5G का चक्कर है, कहीं उनको जानकारी का अभाव है, कहीं शिक्षक नहीं बता पाते कि क्या क्या आपको पढ़ना है। वैसे सारी चीज़ें आप अगर देखें तो स्वयं ऐप भी है, आप शिक्षा ऐप भी है, बहुत सारे ऐप हैं। आज सारी चीज़ें आपको CBSE हो, राजस्थान बोर्ड हो, विज्ञान हो, खान अकेडमी हो, या यहाँ अपने अलवर का भी इमरान ऐप हो। इमरान खान ने भी मैं समझता हूँ स्कूली शिक्षा में बड़ा अच्छा काम किया। तो उन्होंने सारे कोर्सेज वगैरह अच्छे मेथड से, इमरान जो अलवर के शिक्षाविद हैं, शायद अध्यापक ही थे वो, तो उन्होंने भी अच्छे बनाए। तो ये सारी चीज़ों से आपको आत्मसात करते हुए, इनको दृष्टिगत रखते हुए आप अपनी एक तो अपना कोई हुनर जरूर सीखिए। जैसे मैं समझता हूँ कि MIT थोड़ा सा हायर लेवल का हुनर सिखाता है, इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, एडवांस हैं। उसके कोर्सेरा एक और एप्लीकेशन है कोर्सेरा। तो छोटे छोटे आपको जितने भी आप स्किल में एक्सेल करना चाहते हैं तो कोर्सेरा को आप ट्रैक करिए। कोर्सेरा आप डालेंगे मोबाइल पे तो उसमें कोर्सेज आ जाएंगे, वो सारे तकनीकी कोर्स हैं। उसमें अगर फ्री में ज्ञान लेना चाहते हैं उन कोर्सेज का, वो तो आपको फ्री में मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करना है तो वो फिर आपको एनरोल करवाते हैं, रजिस्टर कराते हैं।
रजिस्टर कराने के पश्चात उसमें कुछ फीस बता देंगे कि इतना फीस लगेगी, 6,000 रुपये लगेगी, 3,000 रुपये लगेगी, 9,000। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुझे ध्यान है, वो 6,000 रुपये साल का चार्ज करते हैं। 1 साल आपको लाइसेंस भेजेंगे, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे ऑनलाइन, और फिर आपको सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप जो पढ़ाई कर रहे हो तो है ही। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप लिंक्डइन एक वो जॉब का वो है प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन है लिंक्डइन पे आप अपनी प्रोफाइल डाल दीजिए, आपको देखना जॉब की ऑफर आएगी। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो दिन में कपड़ों की तरह जॉब बदलते हैं, और एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनको सारी ज़िंदगी में एक भी नौकरी नहीं मिलती। ये क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि जो अपनी व्यक्तिगत क्षमताएं बढ़ा लेते हैं, जो देश काल और परिस्थितियां उनके अनुरूप कदम ताल करते हैं, उससे आगे चलते हैं, वही अग्रसूची होते हैं और वही लीडर बनते हैं और वही अचीवर बनते हैं। तो ये संकल्प लें कि आपके गुरुजनों वृंदजनों के आशीर्वाद से, संरक्षकों के आशीर्वाद से और आपकी अपनी समझ से, सूझ से और बूझ से आप आगे बढ़ेंगे, निरंतर उत्कर्ष को आप प्राप्त हो, ऐसे मेरी प्रार्थना है। जो बच्चे आज प्रतिभाशाली होकर या सम्मानित हुए, दूसरे लोग भी इनसे प्रेरणा लें, और आप में सब में एक प्रतिभा छुपी हुई, उसको विदोहन करने की ज़रूरत है। अगर आप विदोहन कर पाएंगे तो मैं समझता हूँ आप सब अपने जीवन का जो ये समर है उसमें कामयाब होंगे, ऐसी मेरी बात है।